नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं करुण रस और हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण, जो कि आपको 2 मिनट में अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आइए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो आप इसमें देखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है इसका स्थायी भाव? शोक है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से मन में जो भाव पुष्ट होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो जब किसी यानी कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, या फिर कोई जानवर होता है और उसके खो जाने से या जानवर की मृत्यु हो जाने से या व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से या उसे कोई पीड़ा हो जाने से हमें जो दुख पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। इसीलिए करुण रस का स्थायी भाव शोक है, क्योंकि जब भी कोई हमारा प्रिय व्यक्ति खो जाता है, गुम हो जाता है या वस्तु गुम हो जाती है, खो जाती है, जिसके कारण हमारे हृदय में जो दर्द उत्पन्न होता है उसी के कारण जो है करुण रस की उत्पत्ति होती है और उसी को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है एक छोटा सा ही लाइन है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो करुण रस है काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है और आपसे हास्य रस भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में कराया है। आप करुण रस को इस प्रकार लिख सकते हैं आपके कॉपी में। जब भी आप एग्जाम देने जाएं सरल भाषा में, यदि आपको ये अच्छे से याद ना हो तो आप बस इतना लिखिए, जब भी कोई हमारी प्रिय वस्तु खो जाती है या गुम हो जाती है और उसके खो जाने के कारण हमारे हृदय को जो दुख पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और आपको उदाहरण में क्या लिखना है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो ये गाना भी है और ये आपके लिए एक उदाहरण भी है, क्योंकि जब हमारा कोई दोस्त खो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब हम उसे याद करते हैं हमें जो दुख होता है उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। तो ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो आप जानते हैं कि ये आपसे पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। फिर आता है आपका हास्य रस। तो हास्य रस में आपको इसकी परिभाषा है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। हास्य का मतलब होता है नष्ट होना या खत्म होना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है, यानी कि हास्य रस कहा जाता है। यानी कि हास्य का मतलब होता है इसमें हंसना, बल्कि उसका नष्ट होना नहीं बल्कि हंसना है। यानी कि जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर को देखकर हमें जो हंसी आती है या किसी की वेशभूषा को देखकर हमें जो हंसी आती है उसी से हास्य रस की उत्पत्ति होती है और उसी को हास्य रस कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। तो इसके उदाहरण में है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसे सुनकर काफी लोगों को हंसी आई होगी। तो इसी को कहते हैं हास्य रस और यही आपका उदाहरण है या यही आपको लिखना है। यदि आपको ये नाम लिखना हो तो आप एक उदाहरण और है, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो गागर, मम्मी चिल्लाए ना पीटे फादर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको 1 नंबर आपकी परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से दोनों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।